गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी पोर्टल के अंदर GSTR 9 और GSTR 4 से रिलेटेड दो बहुत अवेटेड और काफी बड़े अपडेट जो हैं वो आ चुके हैं। पहला तो GSTR 4 से रिलेटेड जो हमारा एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एज पर रूल 62 है, उसके लिए जो ऑफलाइन यूटिलिटी थी वो अब प्रोवाइड कर दी गई है। इसकी डिटेल्ड वीडियो इवनिंग में अपलोड होगी। अगर आपको उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं वो मैं बताने वाला हूं GSTR 9। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो एनुअल रिटर्न है उसके अंदर एक मोस्ट अवेटेड फीचर और एक मोस्ट अवेटेड यूटिलिटी जो है वो इनेबल कर दी गई है। सर कौन सी यूटिलिटी? मैं आपको बता दूं, जो टेबल नंबर 8 जो सबका सिरदर्द बना रहता था कि ये टेबल नंबर 8 का कॉलम नंबर ए जो है ना, उसमें जो डिटेल्स आ रही हैं वो डिटेल्स किस तरीके से बनती है, उसमें क्या क्या डेटा एंटर किया गया है। तो यहां पर आपके सामने डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला ऑप्शन जो है वो अब दे दिया गया है। इस डिटेल्स को जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी डिटेल्स में बताया जाएगा कि टेबल 8A में कौन कौन से फिगर्स इंक्लूडेड है। अब इसे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है टेबल 8A का डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब यहाँ पर जो टेबल नंबर 8 है, अगर इस कॉलम में नहीं भी आ रहा होगा फिर भी आप इस एक्सेल सीट की मदद से अपना डिटेल्स जो है वो वर्कआउट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो टेबल 8A है उसका डेटा खुल चुका है। यहाँ पे किस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है GSTR 1 की फाइलिंग कट ऑफ डेट कंसिडर्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंसिडरेशन के लिए GSTR 1 आपका सप्लायर कब फाइल कर रहा है उसकी डेट क्या होगी, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 या उससे पहले अगर आपके सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल किया था तभी वो आपके टेबल नंबर 8A में रिफ्लेक्ट होता है डेटा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ चीजें बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है GSTR 2A का डेटा इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा। जो हमारा कॉलम है B2B, यहाँ पर अगला कॉलम है B2B अमेंडमेंट का। अगर आपके सप्लायर ने किसी इनवॉइस को अमेंड किया है, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट से रिलेटेड डेटा और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का अमेंडेड डेटा अगर कुछ है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अपने वेबिनार में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है 16 अगस्त 2020 यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को। अगर आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें GSTR 9 की प्रैक्टिकल केस स्टडीज और 9 एंड 9C फाइलिंग का क्या प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो हमारा B2B का डिटेल्स है, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जितने भी इनवॉइसेस अपलोड किए गए हैं अप टू 31 अक्टूबर 2019 वो सारा का सारा यहाँ पर इंक्लूड किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं GSTR 2A पीरियड कौन से पीरियड का है, ये अप्रैल 2018 का। इस पर्टिकुलर सप्लायर ने ये जो अप्रैल 18 का इनवॉइस है ये अपलोड कब करा है, इसने अपलोड करा है 31 अगस्त 2018 को। काउंटर पार्टी GSTR 1 फाइलिंग डेट जो है GSTR 9 के टेबल 8A का जो डेटा है उसमें रिफ्लेक्ट करके दे देगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया जाएगा कि आपका ITC अवेलेबल है या नहीं है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो जितने भी इनवॉइसेस हैं अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक के जितने भी इनवॉइसेस हैं वो सब जो भी 31 अक्टूबर 2019 से पहले अपलोड हो गए होंगे वो आपको टेबल 8A के डेटा में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे
तो सितंबर 2019 का जो हमारा लास्ट इनवॉइस है वो आपको 30 अक्टूबर 2019 के डेट का अपलोडेड दिखा रहा है और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन आपके टेबल नंबर 8A में इंक्लूड होता है। यहां पर अगर आपने नोटिस करा हो तो मार्च 18 का जो 2A है वो अप्रैल 18 से मार्च 19 के साथ साथ अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 तक का जो डेटा है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका क्या रीजन है, इस पे अब क्लैरिफिकेशन आना अभी अवेटेड है। अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ये अप्रैल 19 से सितंबर 19 का डेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 के पीरियड में अगर 18-19 का कोई इनवॉइस अपलोड होता तो वो यहां पर दिखना चाहिए था, वो तो बात सही थी। लेकिन अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 की जो इनवॉइसेज हैं वो 18-19 के एनुअल रिटर्न में क्यों आ रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो डेट ऑफ इनवॉइसेज जो है वो 19-20 का भी इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि यहां पर इनवॉइस डेट जो है वो दिखाया गया है अप्रैल 19 से सितंबर 19 का। तो ये अब एक और कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर सकता है लोगों में कि इसका क्या पर्पस है, और जल्द से जल्द इसका क्लैरिफिकेशन जो है वो आ सकता है। अगला है B2B अमेंडमेंट। अगर आपका कोई B2B अमेंडमेंट डेटा है तो वो आपको स्टेबल में रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, इसीलिए यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई डेटा है तो वो आपको इस काउंटर पार्टी डिटेल्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि टेबल नंबर 8A का जो डेटा है उसका अब डिटेल्स आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो चीजें इन्होंने बताई हैं इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। काउंटर पार्टी GSTR1 फाइलिंग डेट का क्या मतलब है। दिस फील्ड शैल कैप्चर GSTR1 टैक्स पीरियड इन विच द इनवॉइसेस हैज बीन अपलोडेड, फाइलिंग डेट। अब यहां पर जिस दिन उसने इनवॉइस अपलोड करा है उस महीने का डेटा अगर 31 अक्टूबर 2019 से पहले फाइल हो जाता है तो वो आपके टेबल नंबर 8A में आ जाएगा। ITC अवेलेबल है या नहीं, दिस फील्ड कैप्चर द स्टेटस ऑफ इनवॉइस ऑन बीइंग कंसीडर्ड फॉर टेबल 8A, यानी कि टेबल 8A के हिसाब से ITC आपका अवेलेबल था। रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग, दिस फील्ड कैप्चर्स द रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग। एक बार इस फील्ड को भी समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। ITC अवेलेबल के बाद लास्ट कॉलम एक दिया गया है रीजंस फॉर नॉन अकाउंटिंग, यानी कि इनवॉइसेस अपलोड भी था लेकिन वो टेबल नंबर 8A में नहीं आया है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन के लिए इन्होंने यहां पर रीजन से रिलेटेड एक टेबल दे दिया है कि आप इस टेबल में वो रीजन देख सकते हैं जिसकी वजह से टेबल 8A में आपका डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कई लोग कहते हैं 2A में आ रहा है 8A में क्यों नहीं आ रहा है, तो वो क्यों का जवाब अब मिल जाएगा। GSTR 2A कौन सा पीरियड है वो भी आपको बताया जाएगा। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, GSTN नंबर, वो सारी चीजें तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से वो काम होता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो इन्होंने रीजंस फॉर नॉन अकाउंटिंग ऑफ ITC जो है बता रखा है कि किस किस वजह से वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ITC 2A में नहीं आ रहा है। रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट हो सकता है, POS lies in supplier's state, GSTN is amended, taxpayers opted for composition scheme, invoice date is after supplier's cancellation date। तो ये 6 रीजंस इन्होंने दिए हैं जिसकी वजह से 2A में डेटा जो है आने के बावजूद भी टेबल 8A में नहीं आएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट, काफी बड़ा रियलिटी, काफी बड़ा चेंज जो है GSTR 9 के टेबल 8A में किया गया है, जिसकी मदद से अब आपको फाइलिंग करने में GSTR 9 कुछ हद तक मदद मिलेगी और कुछ कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हो जाएंगी। और आपको GSTR 4 के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि GSTR 4 का ऑफलाइन टूल जो है वो आ चुका है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे कैसे यूज करना है इस पे डिटेल्ड वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये अपडेट पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक, चाहे वो रेगुलर टैक्स पेयर हो चाहे वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, दोनों तक ये अपडेट पहुंच जाए और वो अपनी फाइलिंग जो है अकॉर्डिंगली कर लें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।